आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्रेडिट ले रही है तो कृष्ण भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए। मथुरा के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप लोग। आस्था भारत के संविधान। हाँ तो भारत के संविधान के हमारे लिए सबसे पवित्र पुस्तक वही है। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब रामकाज में लगे ही नहीं तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा बोलिए, तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल बोले दीजिए। टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट सोलर सिस्टम में लागू होता है, बताइए। साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए नाम बताइए। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता। The calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculation. हिंदू वर्ड लिखा है उसने। और चैलेंज से बोल रहा हूं। देवोत्थानी एकादशी थी और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ 9 नवंबर 2019 को जब शांति से बोलिए। नहीं, बायोलॉजी छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो, साइंस छोड़ दो। 9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, यही तुक्कागिरी में देश को और आप बात सुनिए, आपसे बहस करने को तैयार अंधविश्वास में से देश पिछड़ेगा। अंधविश्वास है और मैं कहता हूँ सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। मैं दर्शकों की विवेक अंदर ये हिम्मत है। मानिए, मैं तो कह रहा हूं, मानिए तो संयोग और मानिए तो दैवयोग। सुनिए, 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। और सुनिए, 22 जनवरी, एक सेकंड, ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल बोले दीजिए और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है साइंटिफिक विचारधारा? साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको एक मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मानिए जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट सोलर सिस्टम में लागू होता है, बताइए। साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए नाम बताइए। आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E = mc²। हर सुनते जाओ पहले। अरे मैं मोशन में जा रहा हूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, ज्ञान की बात करता हूं, साइंस की बात करो। बोल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। अरे भाई, मैंने तो पूछा था टाइम का पैरामीटर। आप चौपाई सुनाइए, आपके लिए वही ठीक है। वामपंथियों के लिए छोड़ दीजिए, वो आपके बस की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जवाब दो। आइंस्टीन वामपंथी देश में हुए थे? बोलो भाई। इरविन शॉर्डिंगर वामपंथी देश में हुए थे? प्लीज और बात करो। अरे बात को तो कुछ नहीं आता था, मैं साइंटिस्ट हूं भाई। एक साइंटिस्ट बताइए जो वामपंथी देश में हुआ। आइंस्टीन तो कार सेवा में आए थे। आप सुनिए, अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूं। मतलब भक्तों का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ते आप। वो तो बताएंगे, हम तो समर्थन कर रहे हैं। कमाल का समर्थन है ये तो वही है कादर खान का समर्थन चोरी लेवल करते हैं फिल्मों में। ये औकात नहीं कहते आइंस्टीन नमाज पढ़ने आए थे, बोलो। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं बच्चों, आप समझिए, जो टी है ना, टाइम डायमेंशन, उसका मोस्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेटिंग मेजर पैरामीटर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। सिर्फ वही एक चीज है जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों साल में भी उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। दुनिया का जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, दैट इज Voyager 1 एंड Voyager 2। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जिसने कंपोज किया है वो जो संदेश, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली the calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculations। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं। जो बात सुधांशु जी और इनकी पार्टी बार बार बोलती है, उसी बात को सादात चौहान बोल रहे हैं, तो इन्हें ऐतराज है। ठीक है, सुधांशु जी हमेशा कहते हैं हम ये आस्था सा होगा फैसला, इसमें कानून नहीं चलेगा, इसमें साइंस नहीं, हमेशा आपकी पार्टी। भैया हम तो कह रहे हैं तो फैसला होगा। अभी सबको लग रहा है, अभी देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि यही लग रहा है ना कि बीजेपी राम नाम का क्रेडिट ले रही है, तो कृष्ण भगवान कृष्ण का क्रेडिट आप ले लीजिए। मथुरा के आंदोलन में शामिल हो जाइए आप लोग। कौन मना कर रहा है? के साथ हैं। आप तो भारत के संविधान के दायरे में हो रहा है भाई, अलग थोड़ी है वो। भारत के संविधान के दायरे में खुद थोड़ी जाएंगे, बोलेंगे हटाओ इसको और इसको बनाओ, कोर्ट का फैसला ही लेकर आएंगे ना। तो कोर्ट आप इस आंदोलन में साथ हो जाइए। विष्णु शंकर आस्था भारत के संविधान। हाँ, तो भारत के संविधान के सबसे पवित्र पुस्तक वही है। फिर आप बोलेंगे कि बीजेपी को काशी का भी क्रेडिट मिल रहा है, बीजेपी को मथुरा का भी क्रेडिट मिल रहा है। जब आप साथ लगते ही नहीं हो, जब रामकाज में लगे ही नहीं, तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? उल्टा गोलियां चलवा दी। हम देश काज में गोलियां चलवा दी। हम देश काज में लगे हुए हैं, हमें देश की चिंता है, और ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है विचार। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के काज में लगे हुए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं किसी के काज में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं।
वो बीजेपी के काज में लगे हुए हैं। सुनिए, मगर इनकी दुविधा मैं समझ सकता हूं। एक वो पंक्ति है ना कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। चलिए, क्या ये देश का भी सूर्योदय है? देश सनातन का सूर्योदय तो है, क्या देश की अर्थव्यवस्था का भी सूर्योदय है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। जी चले, आपसे तो यही सवाल है। लेफ्ट लेफ्ट जी 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 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है, और द्विपुष्कर योग में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। द्विपुष्कर योग में डबल लाभ मिलता है, तो राम मंदिर तो मिल ही रहा है, तो आगे क्या होगा? ये राम के ऊपर रखिए हुई है, वही जो राम रति राखा को कर तर्क बढ़ावे साका। मुझे दिए श्री राम की जिस आयु में विवाह हुआ और उनके परिवार में जिस प्रकार से अनुमति थी शादियां करने की, क्या वो भी लागू करवाएंगे आप? उसी तरीके महिलाएं सुरक्षित होंगी आज 21वीं सदी में? कह दीजिए, आज महिलाओं के साथ बेइज्जती की जाती है, बलात्कार किया जाता है, उसको रोक दीजिए और ऐसी अनुमति दीजिए। कोई 18 साल में शादी चाहे वही था, लग जाएंगे। श्री राम महिलाओं को भी दे दीजिए 4 शादियों की। फिर नहीं, मतलब अपनी लिए तो 4 शादी हो, और महिलाओं को एक की देते हैं। कमाल है, वो तो एक जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह डिबेट वीडियो सुधांशु त्रिवेदी और जाइल प्रवक्ताओं के बीच थी। यह डिबेट राम मंदिर पर है। आपको पता होगा कि हमारे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसे विपक्षी दल नहीं देख पा रहे और हमारे राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते जा रहे हैं। उसे लगता है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर उन्हें इलेक्शन 2024 में फायदा मिलेगा, जिसे सुधांशु त्रिवेदी ने लाइव डिबेट शो में जमकर एक्सपोज कर दिया। अगर आप इसी प्रकार के डिबेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।